Hello traders, my name is Roshan Pandey and you are watching Now Trading Master and today we are going to talk about DGA Media Print and Logistics Limited जिसका आईपीओ आ रहा है 18 जनवरी को। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये आईपीओ कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3 साल से कैसा रहा है और कंपनी की आईपीओ डेट्स एंड डिटेल्स वो भी हम बात करेंगे। जो लास्ट में मेरा ओपिनियन क्या है, आपको इसमें बिडिंग करना है या नहीं करना, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ रिटेन डिटेल्स देखने को मिल रही हैं कंपनी के बारे में, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको इसके नाम में ही जो कि जीए दिख रही हैं, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ चुका होगा कि लॉजिस्टिक कंपनी है ये। इनकॉर्पोरेटेड इन 2009 डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड इज अ प्रोवाइडर ऑफ इंटीग्रेटेड प्रिंटिंग। ये इंटीग्रेटेड प्रिंटिंग करती है, पहला काम ये लॉजिस्टिक, एंड ये तो आपको समझ में ही आ गया। कोरियर सॉल्यूशन इन इंडिया एंड ओवरसीज द कंपनी प्रोवाइड बल्क मेलिंग। कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? बल्क मेलिंग, स्पीड पोस्ट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मैन पावर सप्लाई, रिटर्न ऑफ द पोस्ट मैनेजमेंट, बल्क स्कैनिंग, मूविंग सर्विस, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। तो सब कुछ समझ में आ चुका है। जैसा आप यहाँ पर लिखा है, ये कंपनी बहुत सारे काम करती है, स्पीड पोस्ट करती है, बल्क मेलिंग करती है, मैन पावर सप्लाई करती है, रिटर्न ऑफ द पोस्ट मैनेजमेंट काम है इनका, और बल्क स्कैनिंग है, मूविंग सर्विसेज है, न्यूज़पेपर प्रिंट, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है, ये सब कंपनी के काम है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, तो हमको वेबसाइट में इसकी जाने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल्स हमको यहीं पर देखो। अब हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले 3 सालों से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमको डिटेल्स हमको देखने को मिल रही है, तो 2019, 2020, 2021 और इसके बाद 2021 के सितंबर तक की, मार्च से लेकर सितंबर तक की यहाँ की डिटेल्स हमको देखने को मिल रही हैं, जो कि सब कुछ हम कैलकुलेट करने वाले हैं मिलियंस में। तो जो 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था वो 9.23 मिलियन था, एंड 2020 में कंपनी का प्रॉफिट था 10.91 मिलियन, एंड 2021 में जो कंपनी का प्रॉफिट है 12.64 मिलियन, एंड 2021 के सितंबर में ही इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, जो पिछले ये 3 साल से कमा रहे हैं 10 मिलियन। पूरे एक साल में इन्होंने सितंबर में ही कमा लिए हैं 10.5 मिलियन। तो जो कंपनी की मुझे ग्रोथ उतनी ज़्यादा देखने को यहाँ पर पिछले 3 सालों में से तो नहीं मिली है, बट ये मार्च से लेकर सितंबर की बात करें तो पिछले 3 साल के कंपेरिजन में जो इनकी ग्रोथ एकदम बराबर रही है, वो ग्रोथ में अच्छी ऊंचाई आई है कि कंपनी ने अचानक वही सितंबर तक में ही यहाँ पर उसको कवर कर लिया है, 3-4 महीने में ही 10 मिलियन कवर कर लिए, जो कि वो 12 महीने लेते थे 10 मिलियन को कवर करने में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट, तो अभी कुछ खास देखने को हमें इस कंपनी के बारे में चीज़ें मिली नहीं। कंपनी 2009 की है, कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, बट इसके हिसाब से कंपनी में अच्छी ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो ग्रोथ नहीं है। अगर इतनी पुरानी कंपनी और पहले से ही ग्रोथ आ जानी चाहिए थी 2019 की बात करें तो, पर वो ग्रोथ अभी जाके देखने को मिल रही है, तो कंपनी उतनी अच्छी नहीं है। एंड अब हम इसकी आईपीओ डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो डेट्स एंड डिटेल्स की बात करें तो वो तो आपको पता ही है कि 18 जनवरी को आ रहा है, एंड क्लोजिंग डेट इसकी 20 जनवरी है। फिक्स्ड इशू प्राइस आईपीओ है, आपको पता ही है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस 125 रुपये आपको एकदम फिक्स प्राइस है, और आपको मार्केट लॉट आपको बाय करना पड़ेगा 1000 का, तो इंटू 1000 जो कि कॉस्ट पड़ेगी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। एंड लिस्टिंग होगा बीएससी एंड एसएमई में। इशू साइज है इसकी 15 करोड़ का, एंड फ्रेश इशू है 15 करोड़ का। ओके, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर कवर कर ली गई हैं, एंड टेंटेटिव टाइम टेबल पे आ चुके हैं हम। यहाँ पर अलॉटमेंट डेट हमको 25 जनवरी को दिखेगी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड मिलेगा 27 जनवरी को। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 28 जनवरी। आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी मार्केट में 31 जनवरी। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर कवर हो चुकी हैं। एंड हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आप कितनी इन्वेस्टमेंट जाने वाली है। मिनिमम और मैक्सिमम आपको 1 लॉट आपका बाय करना ही पड़ेगा, और 1 लॉट की में आपको आएंगे 1000 शेयर, जिसकी कीमत आपको पड़ जाएगी 1,25,000। ओके, तो ये आपका अमाउंट पड़ जाएगा। और प्री इशू शेयर होल्डिंग है इसमें 71.11%, और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है इसमें 55.35%। तो ये सारी चीजें जो इसमें कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट थी, आपको जाना जरूरी है आपको बिडिंग करने से पहले, तो सब कुछ हमने कवर कर लिया। एंड वन मोर ऑफर है मेरे पास आपके लिए, तो प्लीज उसको वॉच करें अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो। थैंक यू सो मच। बस आपके लिए ऑफर है, आप जीत सकते हो 300 रुपए। बस आपको क्या करना है कि आपको जो मैंने लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको लिंक में जाना है और आपको अकाउंट ओपन करना है। एंजल ब्रोकिंग की जो लिंक दी हुई उसको आपको खोलना है, एंड उसमें अकाउंट जो भी प्रोसेस होती है आपको अकाउंट ओपनिंग करना है। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद आपको 1000 के ऊपर आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है। देन आपको प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो मुझे एंजल ब्रोकिंग से 600 रुपीज दिए जाएंगे। तो 600 रुपीज में से 300 रुपीज मैं आपको दूंगा। वो कैसे दूंगा? आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, आपको उसमें मुझे डीएम कर देना स्क्रीनशॉट की सर मैंने अकाउंट ओपन कर लिया और सर मैंने 1000 के ऊपर मैंने ट्रेडिंग भी कर ली है। तो मैं आपको आप अपनी यूपीआई आईडी देंगे, मैं आपको 300 रुपीज ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये पूरी प्रोसेस, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपको 300 रुपए कमाना है तो।
एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन सामने दिख रहा होगा कि मैंने लास्ट 20 डेज के यहाँ पर डाटा आपकी स्क्रीन सामने दिखाने की कोशिश की कि जो नॉट सब्सक्राइब पीपल जो मुझे वॉच करते हैं वो 96.3% है, जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं करते जो वॉच बस करते हैं, एंड सब्सक्राइब पीपल है जो केवल 3.7% है वो जो केवल मेरी वीडियो वॉच करते हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप मेरी वीडियो वॉच करें, अगर आपको कुछ वर्दी लग रहा है इसमें, अगर आपको इससे कुछ भी फायदा होता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, आपका कुछ भी नहीं आना बल्कि सामने वाले का भला होना है। तो अगर आप एक सब्सक्राइब के बटन से मेरा भला कर सकते हैं तो प्लीज करें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बिगिनर हूं और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इस काम पे, इस फील्ड पे, तो मुझे भी चाहिए कि यहां पर मुझे सक्सेस मिले। तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि प्लीज मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।